ITI क्लासेस बाई मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज फिर हम लोग फिटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि ITI एग्ज़ाम 2024 में सेम हु क्वेश्चन आएगा, यानी कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा। तो आज का क्वेश्चन यानी कि आज का क्लास क्या है? आज क्लास 16वां है। जो लोग इसके पहले के क्लास नहीं देखे हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य देखें। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि संयोजन कॉम्बिनेशन सेट में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए संयोजन है क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं संयोजन है क्या। आखिर जो फिगर दिया गया ये है क्या, देख लेते हैं। देखिए ये हम पिछले क्लास में बताया है, जो लोग नहीं पिछले क्लास देखे वो लोग प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य देख लेंगे। देखिए लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए ये क्या है, ये सेंटर हेड, ये है सेंटर हेड। सबसे पहले इसका मुख्य देख लेते हैं। जो ये तीनों लगा किस पर है, तीनों लगा ये क्या है, स्टील रूल है। जो ये तीनों लगा हुआ है इनके रूल स्टील रूल। तो ये तीनों मिल करके यानी कि चारों जो पार्ट्स है, चारों पार्ट्स मिल करके इसको संयोजन यानी कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। हम लोग पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये सेंटर हेड है, ये प्रोटेक्टर हेड, ये स्क्वायर हेड। तो सभी के पार्ट्स के नाम दिया गया है। तो सेंटर हेड का काम क्या, देखिए 45 डिग्री के एंगल में भी इसका यानी कि कोई भी माप लेना होगा तो ले सकते हैं। और इसको सेंटर निकालने के लिए सबसे मुख्य बात है कि सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। सेंटर यानी किसी भी बेलनाकार या गोलाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए। प्रोटेक्टर हेड का काम क्या है? प्रोटेक्टर हेड किसी भी एंगल में यानी कि माप लेने के लिए, किसी भी एंगल का यानी कि 0 से 180 डिग्री के एंगल में कितना भी छोटी छोटी माप हो उसको माप लेने के लिए। और स्क्वायर हेड से हम लोग समतलता यानी कि स्क्वायरनेस यानी 90 डिग्री के एंगल में भी, इसे देखिए इसे 45 डिग्री के एंगल और यहाँ 90 डिग्री के एंगल में जब इसको हम लोग माप ले सकते हैं यानी मार्किंग कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए तीनों जो पार्ट्स है, जो सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड, इसमें से किसी को अगर जिसका आवश्यकता हो, मान लीजिए हमको एंगल मापना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर हेड इस रूल यानी कि इस रूल में हम लोग फिट कर लेंगे, इस रूल में हम लोग फिट कर लेंगे। अब हम लोग का क्या करना होगा, यानी कि कोई भी बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालना होगा तो ये जो प्रोटेक्टर हेड है और इसको निकाल देंगे और इसको सेंटर हेड को लगा करके हम लोग किसी भी बेलनाकार या गोलाकार जॉब का सेंटर ले लेंगे। और यहाँ पर भी अगर किसी भी जॉब का सरफेस यानी कि एक्यूरेसी जांच करने यानी कि 90 डिग्री के एंगल में जांच करना होगा तो हम लोग स्क्वायर हेड का प्रयोग करेंगे। तो यही बोला है कि संयोजन सेट में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रोटेक्टर हेड। क्या है इसका नाम? प्रोटेक्टर हेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्टर हेड। यही चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, यानी कि किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। जो लोग थ्योरी के क्लास करते हैं वो लोग को थ्योरी में पूरा विस्तार से बता दिया गया है। ऐसा से तब लोग अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेटम लाइन कहते किसके हैं। तो डेटम लाइन क्या है वो, तो डेटम लाइन किसे कहते हैं कि इस विधि में सबसे पहले यानी कि सबसे पहले एक बेस लाइन लगाया जाता है, उसे डेटम लाइन कहते हैं। क्या? एक बेस लाइन लगाया जाता है उसे डेटम लाइन कहते हैं, यानी कि आधार को। तो देखिए इसमें कौन सा लाइन है, ये जो लाइन दिया गया है, ये जो लाइन दिया गया है इधर से और ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको डेटम यानी कि यही ना बेस है। क्योंकि इसी बेस को मान करके जो एंगल दिया गया है यहाँ से, ये जो मार्किंग किया गया है, ऐसे जो मार्किंग किया गया है, तो किस बेस पर किया गया है, किस बेस पर किया गया है? तो जो ये बेस यानी कि इसको कोई डेटम एज भी बोलते हैं और डेटम लाइन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? डेटम लाइन या डेटम एज। तो इसमें किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें डेटम एज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये क्या है, तो मार्किंग करने की विधि है। क्या है? मार्किंग करने की विधि। तो मार्किंग करने की विधि में तीन विधियाँ होती हैं, एक सेंटर विधि, टेम्पलेट विधि और ये डेटम विधि। तो डेटम विधि तो आप लोग देख लिए, ये डेटम विधि तो देख लिए। अब हम चलते हैं सेंटर विधि। देखिए सेंटर विधि में क्या है कि सेंटर विधि के कोई भी जॉब का एक अस्थायी रूप नहीं होता है।
यानी कि कोई भी जॉब का जैसे मान कर चलते हैं, तो वही मान कर आपको जॉब का कोई एक्यूरेसी यानी कि यही एंगल बनाना है, कुछ भी नहीं। उसमें क्या करना है कि टेढ़ी मेढ़ी सब, यानी सेंटर विधि जब ही आएगा बात कि सेंटर लाइन से मार्किंग करना है, तो टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले जॉब, क्या टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले जॉब पर हम लोग मार्किंग करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो हम करते कैसे हैं, तो मान लीजिए देखिए जॉब है, देखिए हम लोग सेंटर विधि जॉब करते हैं। देखिए ऐसे आकार दे दिए एक, फिर इस आकार में क्या करेंगे हम लोग, राउंड शेप लिए, इनके बीच में मान करके हम लोग क्या करेंगे, बीच में मान करके हम लोग एक सेंट्रल इनकी विधि देंगे। देखते हैं इनकी विधि कैसे देंगे, तो इसको मार्किंग कर लेंगे। क्या करते हैं, इसे मार्किंग कर लेना है। थोड़ा लाइन तिरछा हो रहा है, लेकिन आप लोग सीधा इसको कर लीजिएगा। आप लोग स्केल की सहायता से कीजिएगा ना, इसलिए। अब यहाँ से ये लाइन हुआ, यहाँ से ऐसे इसको डिलीट कर लेना है। ये कौन सा विधि होगा, तो ये होगा सेंटर विधि। अब लोग देखते हैं टेम्पलेट विधि। देखिए टेम्पलेट विधि में क्या होता है, जैसे कि ये जो आकार दिया गया है, ये आकार जो ये जॉब बनाने की जो आकार दिया गया है इसे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक टेम्पलेट बना लेते हैं। मान लीजिए अत्यधिक यानी कि एक जॉब से अधिक जॉब बनाना होगा, तो हम लोग टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक जॉब से अधिक जॉब बनाना होगा तो हम लोग टेम्पलेट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मान लीजिए एक जॉब अगर ऐसे जॉब बनाना होगा, तो जब तक हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे सीट मेटल का, तब तक हम लोग क्या करेंगे, एक ही जॉब बनाए तो हम लोग मार्किंग करके जॉब कटिंग कर लेंगे, यानी कि फिर बना लेंगे। तो इसलिए अगर अधिक जॉब बनाना होगा तो यानी कि प्रोडक्शन में तो क्या करें हम लोग, टेम्पलेट बना लेते हैं। तो ठीक देखिए ऐसे टेम्पलेट बन जाएगा। तो इस टेम्पलेट को क्या करेंगे हम लोग, जॉब पर रख करके क्या करेंगे, जॉब पर रख करके हम लोग मार्किंग कर लेंगे। जैसे में रहेगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। देखिए ऐसे मार्किंग कर लेंगे हम लोग। अब सीधे थोड़ा कर लीजिएगा स्केल से आप लोग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग टेम्पलेट बोलेंगे। यानी कि जो ये जॉब दिया गया है, जो रेड वाला है, ये जॉब के मतलब सीट मेटल है, इसमें से अभी जो ये क्या होगा टेम्पलेट, इसको हम लोग कट मार्किंग करके इसमें से ये पार्ट्स को हम लोग कटिंग कर लेंगे। उसको हम लोग यानी कि ऐसे हम लोग को टेम्पलेट विधि हो, यानी कि जॉब पर रख करके हम लोग टेम्पलेट विधि से हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। तो 3 देख लीजिए, डायटम विधि, सेंटर विधि और टेम्पलेट विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा मेज। क्या होगा इसका सही आंसर, डेटा मेज, ऑप्शन नंबर ए, डेटम एज। यानी कि किसका पालन करना है, इसमें बोला है ना क्वेश्चन ना कि किस प्रकार के डेटम का पालन किया गया है, तो डेटम एज। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इस समानांतर ब्लॉक यानी कि पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। जो ब्लॉक दिया गया है, ये ब्लॉक का नाम क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लॉक का प्रयोग किया क्या जाता है। तो इस ब्लॉक का प्रयोग हम लोग जब ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग कर लिए तो आप लोग मशीन वाइज देखे होंगे। तो ऐसे जा होता है इसमें, जैसे मशीन वाइज यानी कि ऐसे, फिर इधर से जैसे मशीन वाइज होता है। तो उस मशीन वाइज में, तो इस मशीन वाइज में क्या करते हैं हम लोग, यानी कि जो जॉब को ड्रिलिंग करने से पहले हम लोग इसमें पार्ट्स को डालते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम लोग पैरेलल ब्लॉक को डालते हैं ताकि उसको क्या होगा, वो ढीला नहीं होगा। क्या होगा, वो जब ड्रिलिंग करेंगे तो वो ढीला नहीं होगा, टाइट यानी कि टाइट कस लेंगे उसको। और इसका क्या होगा, यानी कि जॉब की ऊंचाई जो होगा, क्या होगा, इसमें ढीला नहीं होगा, प्लस में जॉब का ऊंचाई यानी कि जॉब की ऊंचाई वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, जॉब का ऊंचाई बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे सिंपल आसान भाषा में, यानी कि पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जॉब यानी कि मशीनिंग टेबल पे, यानी कि मशीन टेबल पे हम लोग मशीनिंग टेबल पे क्या करते हैं, इसको मशीनिंग टेबल या वाइस पर रखने के लिए हम लोग जॉब की ऊंचाई बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा है, सबसे देख लेते हैं। पैरेलल ब्लॉक भी होता है,
ये कौन सा है, तो ये है एडजस्टेबल, यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है, क्योंकि ये एडजस्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो ये इसका हाइट यहाँ है इतना है, अगर यही हाइट यहाँ पे, और इसको और ये जो घसकाएंगे तो क्या आएगा, ये घसकाएंगे तो यहाँ पे क्या हाइट कम हो जाएगा। और अगर इस भाई इसको देखिए, जैसे ये जो पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स को हम लोग यहाँ अगर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये जो हाइट है क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा। क्या होगा, यह इनको इसको एडजस्ट कर लेंगे हम। क्या करेंगे, अगर यहाँ पर यही पार्ट्स को अगर नीचे घसकाते हैं, नीचे खिसका कर लाते हैं, तो क्या आएगी इसका हाइट, यहाँ पे से इतना मतलब बराबर यहाँ हाइट आ जाएगा। तो ये इसका क्या नाम है, इसका एडजस्ट, यानी कि समानांतर पैरेलल ब्लॉक, यानी कि एडजस्टेबल है, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग आगे पीछे पार्ट्स को, मतलब जहाँ जितना ऊंचाई की आवश्यकता होगा वहाँ पर हम लोग पार्ट्स को, यानी कि जो पार्ट्स इसको, यानी कि ब्लॉक को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल ब्लॉक, सिंपल। देखिए यही है पैरेलल ब्लॉक, यानी कि इसको अस्थायी रूप से हम इसको रख लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग अस्थायी रूप से यानी कि फिक्स कर लेंगे वहाँ पर। देखिए B1 B2 मार्किंग पार्ट्स दिए गए हैं, ये देख लीजिए, यानी कि ये फिक्स है, यानी कि भाई इसको मतलब आगे पीछे घसका, ये क्या होगा, आवश्यकता अनुसार इसको नहीं घसका सकते हैं, या ऊपर नीचे इसको नहीं कर सकते हैं। इसके एक मतलब विड्थ यानी कि मोटाई एक साइज का होता है ये, वही हम लोग ये क्या है, ये इस पैरेलल ब्लॉक का क्या करेंगे हम लोग, आवश्यकता अनुसार आगे पीछे घसका सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया गया है। जो ग्रेड ए है, इसको यानी कि भी ब्लॉक का निर्माण करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो जो ग्रेड ए, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेड, जो भी ब्लॉक होता है ये इसका ग्रेड 2 होता है। देखिए जो भी ब्लॉक है ये 2 ग्रेड में बांटा गया है, क्योंकि 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए ग्रेड बी। इसको नोट करते चलिएगा, जो भी ब्लॉक है ये कितने ग्रेड में होते हैं, तो ये 2 ग्रेड में होते हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर क्यों होता है, यानी कि ए ग्रेड और बी ग्रेड में अंतर क्या है। देखिए यही है भी ब्लॉक, क्या है ये भी ब्लॉक। उसके बाद हम लोग देख लेंगे ग्रेड के बारे में। तो जो ये लगा हुआ है ये सी क्लैंप है, क्या है, सी क्लैंप। हम देख लेते हैं ग्रेड के बारे में। देखिए ग्रेड ए की लंबाई 100 mm होती है। क्या होती है, ग्रेड ए की लंबाई 100 mm होती है, और किस मेटल का बना होता है, तो ये हार्ड, यानी कि हार्ड ग्रेड स्टील का बना होता है। क्या, हार्ड ग्रेड स्टील का बना होता है, यानी कि हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है, ए ग्रेड। अब हम लोग देखते हैं बी ग्रेड। बी ग्रेड देख लीजिए, बी ग्रेड 300 mm, इसकी लंबाई, बी ग्रेड की लंबाई क्या होती है, 300 mm होता है। ये किस मेटल का बना होता है, तो ये बना होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। क्या होता है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। अब हम देख लेते हैं इसके अलग अलग प्रकार। इनकी देखिए भी ब्लॉक जो है बहुत प्रकार के, मतलब 3-4 प्रकार का होता है। अभी तो हम लोग ग्रेड के बारे में देख लिए, अब हम देख लेते हैं इसके प्रकार। देख लें, देखिए ये क्या है, इसमें ग्रूव, ये है ग्रूव, क्या है, ये ग्रूव है, जो कि जिस ग्रूव में हम लोग सीक क्लैंप हमको लोग यानी किसी भी जॉब को रख करके इसमें हम लोग कर सकते हैं। ये है ग्रूव, ये है लेबल, क्या है, लेबल। तो अभी कौन सा लेबल है, तो हम लोग इसका नाम क्या है, तो इसको बोलेंगे सिंगल लेबल डबल ग्रूव, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका नाम क्या है, तो डबल लेबल सिंगल ग्रूव, क्योंकि इसमें एक ही ना ग्रूव है, और लेबल तो मेरा 2 है। एक ऊपर वाला 90 डिग्री पे रहता है, जो ऊपर का रहता है वो 90 डिग्री, और नीचे वाला 120 डिग्री। क्या होता है, 120 डिग्री के एंगल में ये जो लेबल रहता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, तो सिंगल लेबल, सॉरी डबल लेबल सिंगल ग्रूव। देखिए यहाँ पर भी है, तो यह भी है सिंगल लेबल, सॉरी डबल लेबल सिंगल ग्रूव, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ग्रूव है। आगे देख लेते हैं, देखिए इसका नाम क्या है, ये होगा सिंगल लेबल सिंगल ग्रूव, क्योंकि यहाँ पे एक लेबल है। क्वेश्चन क्या बोला है कि ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। अभी बताया है कि ग्रेड ए की लंबाई क्या होता है, तो 100 mm, और इसकी किस मेटल का बना होती है, हाई क्वालिटी स्टील के। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, हाई क्वालिटी स्टील, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली स्टील।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहे कि कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कोना है ना, कीवे, देखिए इंग्लिश में समझ में आएगा। यहाँ कीवेज जो है, कीवेज के में जो मेटल फंसा है उसमें मेटल को हटाने के लिए किस चीजल यानी कि छेनी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी डायमंड पॉइंट छेनी, ऑप्शन सी है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी हाफ राउंड छेनी। तो हम देख लेते हैं इस छेनी के आगे चीजल होता है कैसा है, यानी क्या है। हालांकि इस ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं विस्तार में वो लोग प्लेलिस्ट में जा करके पीछे क्लास सुबह से देख लें। देखिए इसे बता दिया गया है। ये क्या है, फ्लैट छेनी है, ये क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट छेनी को कैप छेनी भी यानी कि कैप चीजल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप चीजल भी बोलते हैं इसको, कैप चीजल भी बोलते हैं। अगला है डायमंड पॉइंट चीजल। तो हम देख लेते हैं फ्लैट चीजल के बारे में थोड़ा सा। देखिए फ्लैट चीजल और क्रॉस कट चीजल दोनों के एंगल 35 डिग्री से 70 डिग्री होता है। क्या होता है, दोनों चीजल का एंगल क्या होता है, 35 डिग्री से 70 डिग्री होता है। अब हम देख लेते हैं डायमंड पॉइंट चीजल। देखिए डायमंड पॉइंट चीजल ये आयताकार या वर्गाकार यानी कि प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आयताकार या वर्गाकार कॉर्नर को चौकोर बनाने के लिए। क्या कहते हैं, यानी कि कॉर्नर को चौकोर बनाने के लिए, उसके जो कोने के मेटल को हटाने के लिए इसका यानी कि डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग किया जाता है। इसका एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल हो देखिए भी ग्राफ में दिया गया भी ग्रुप में। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका एंगल क्या होगा, तो इनके 60 डिग्री। क्या होगा, इसका एंगल 60 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे क्या कर रहा है, मेटल को हटा रहा है वो, यानी कि कटिंग कर रहा है, यानी कि कीवे को काटने के लिए कॉर्नर में इसको साफ करने के लिए किया जाता है डायमंड पॉइंट चीजल का। आगे देख लेते हैं हम लोग अगला हाफ राउंड चीजल। देखिए हाफ राउंड चीजल क्या है कि ऑयल ग्रुप को काटने के लिए हाफ राउंड चीजल का उपयोग किया जाता है। ऑयल ग्रुप को काटने के लिए, देखिए यहाँ पे काट रहा है, यानी कि चाहे तो टेढ़ी मेढ़ी खांचे को काटने के लिए हाफ राउंड चीजल का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी पर जान गया कि हाँ कीवे यानी कि कीवे काटने में मार्गदर्शन क्या बोल रहे हैं, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है। तो कोनों में जो भी मेटल होते हैं उसको हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाएगा, तो डायमंड पॉइंट चीजल। ऑप्शन नंबर बी। क्या बोले सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर ले, ITI क्लासेस बाय मल्होत्रा। थैंक यू।